सर्वेभ्यो नमो नमः। अस्मिन् संस्कृतकक्षायां सर्वेषाम् अहं स्वागतं करोमि। अस्य यूट्यूब चैनलस्य माध्यमेन अहं शिक्षणकार्यं करोमि। गत कक्षायाम् अहं सत्रिप्रत्यय इत्यस्य पाठनं कृतवान्। अधुना सानच् प्रत्यय इत्यस्य अध्ययनं करिष्यामः। सर्वे छात्राः अस्य चैनलस्य शेयरं लाइकं सब्स्क्राइबं करोतु। एजुकेशन 10 EDUCATION स्पेस फिर स्पेस साक्य, ये मेरे चैनल का नाम है। सभी के पास शेयर कर दें। तो हमने पिछली क्लास में सत्रि प्रत्यय पढ़ लिया था। आज हम सानच प्रत्यय के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले सानच प्रत्यय में से च का लोप हो जाता है, और च का लोप होता है किससे? हलन्त्यम सूत्र से। तदोपरांत अस्य सवर्णस्य लोपो अभवत्। तो स का लोप किससे होगा? लसक्व तद्धिते से। लसक्व तद्धिते से इस स का लोप हो जाएगा और इस च का लोप हो जाएगा। शेष क्या रहा? आन रहा। शेष क्या रहा? आन। विशेष रूप से यह जो सानच प्रत्यय है ये आत्मनेपदी धातुओं में जोड़ा जाता है। आत्मनेपदी धातुओं में जोड़ा जाता है। आत्मनेपदी धातु जैसे कि सेव, लभ, कंप, ये सारी आत्मनेपदी धातु हैं। जैसे आस, क्योंकि हम कृत प्रत्यय का भाग पढ़ रहे हैं, और कृत प्रत्यय केवल कहाँ जोड़ा जाता है? केवल धातुओं में ही जोड़ा जाता है। कहाँ पर जोड़ा जाएगा? केवल धातुओं में जोड़ा जाएगा। और यहाँ पर जो सानच प्रत्यय है ये भी कृत प्रत्यय का भाग है, तो धातुओं में ही जुड़ेगा। अब जब ये धातुओं में जुड़ेगा तो इसका अर्थ भी वही होता है जो सानच प्रत्यय, जो सत्रि प्रत्यय का अर्थ होता है। यानी कि इसके अर्थ में हम ये बता सकते हैं कि ये वर्तमान काल में होता है, और क्रिया के साथ में क्या जोड़ना है? हुए। वर्तमान काल में किसी भी कार्य को लगातार करते रहने के योग में इस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने बताया कि इसमें से हमें क्या जोड़ना है? आस जोड़ना है। अब विशेष रूप से ये याद रखना है कि आत्मनेपदी धातुओं से जोड़ा जाएगा, और दूसरी बात स्वरांत पदीय धातु होने पर, नियम लिख लें इसका, कि हलंत आत्मनेपदी धातु होने पर, हलंत आत्मनेपदी धातु होने पर, धातु होने पर हम स्वरांत आत्मनेपदी धातु होने पर स्वरांत आत्मनेपदी धातु होने पर लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन के, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन के यते येते यन्ते अते को हटाकर, अते को हटाकर शेष जोड़ते हैं। शेष जोड़ते हैं।
यानी कि हलंत आत्मनेपदी धातु है, हलंत में है, तो उसमें से हमें क्या हटाना है, अम को हटा देना है। और स्वरांत आत्मनेपदी धातु है तो हमें क्या हटाना है, अते को हटाना है, और अन्य पूरा उसके साथ में शब्द जोड़ देना है। खैर ये नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखें तो मैंने बताया कि हलंत चय को हटा देंगे और शय को हटा देंगे, शेष रहेगा आन। और दूसरा आत्मनेपदी धातुओं से लगाया जाएगा, जैसे कि सेव, लव, कंप, आस। तीसरा ये मैंने बताया कि ये वर्तमान काल के अर्थ को इंगित कराता है। यदि किसी भी धातु आत्मनेपदी धातु में इस प्रत्यय को जोड़ा गया है, जो यानी इस प्रत्यय का आन जोड़ा गया है, तो वहां हम कह सकते हैं कि इसका अर्थ हो जाएगा हुए, वर्तमान काल में लगातार कार्य करते हुए। अब एक बात याद रखें, यदि हलंत धातु है तो उसके साथ में मान जोड़ना है। आन को किस में बदलना है, मान में बदलना है। और यदि स्वरांत धातु है तो हमें क्या जोड़ना है, आन जोड़ना है। तो ये मुख्य बात ये याद रखनी है कि यदि विशेष रूप से हमें मान ही जोड़ना पड़ता है, क्योंकि लगभग सभी धातुओं के अंत में हलंत होता है, और नहीं भी होता है तो मान लेते कुछ एक धातु ऐसी होती हैं जिनमें हलंत नहीं होता है, वहाँ पर आन जुड़ता है। जैसे दा धातु है तो दा धातु में जुड़ेगा ददान, ददान। अब तीसरी बात ये है, 1 2 3 4 5। अब सुने छठवीं बात इस प्रत्यय की ये है कि ये जो प्रत्यय है, इस प्रत्यय से यदि किसी भी धातु में हम इस प्रत्यय को जोड़ें तो उसके शब्द रूप भी बनाए जा सकते हैं। और जब उसके शब्द रूप बनाए जाएंगे तो इस प्रत्यय से जुड़ा हुआ है तो उसके तीनों लिंगों में बनाए जा सकते हैं। तो पुल्लिंग में उसके रूप बनेंगे किसके समान, राम के समान। और स्त्रीलिंग में उसके रूप बनेंगे किसके समान, रमा के समान। और नपुंसक लिंग में उसके रूप बनेंगे किसके समान, फल के समान। जैसे कि इधर समझें उदाहरण से, जैसे कि सेव में हमने सानच प्रत्यय जोड़ा, सेव में क्या जोड़ा, सानच प्रत्यय, तो क्या बना, सेवमान। सेवमान जो शब्द बना ये राम की तरह पुल्लिंग का है, रामः। इसके और भी बनाए जा सकते हैं, एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में, हाँ बिल्कुल बनाए जा सकते हैं। सेवमानः, सेवमानौ, सेवमानः। जैसे कि राम है, रामौ, रामाः। दूसरी इसी का यदि हम स्त्रीलिंग बनाएं तो सेवमाना, सेवमाना। ये किसके समान, राम के समान। और ये किसके समान, रमा के समान। और नपुंसक लिंग में बनाए तो सेवमानम। ये किसके समान है, ये फल के समान है। तो हम इस प्रकार से इस सानच प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं एक उदाहरण लिखूं सत्री और सानच प्रत्यय में से, क्योंकि इन दोनों का अर्थ क्या होता है, एक ही होता है। तो गांव जाते हुए मोहन, गांव जाते हुए मोहन घास को स्पर्श करता है, घास को स्पर्श करता है। तो गांव को जाते हुए यहाँ करता कौन है, करता है मोहन, क्योंकि स्पर्श करने का काम कौन कर रहा है, मोहन कर रहा है। तो गांव को जाते हुए तो ग्रामम, ये कर्म है, ग्रामम, और यहाँ सत्री प्रत्यय का प्रयोग हो जाएगा तो गच्छन। अब गच्छन क्यों लिखा, क्योंकि मोहन पुल्लिंग है इसलिए यहाँ गच्छन लिखेंगे। तो ग्रामम गच्छन, गच्छत नहीं लिखेंगे। सत्री प्रत्यय में के 3 बनते हैं, पुल्लिंग में बनता है, स्त्रीलिंग में बनता है और नपुंसक लिंग में बनता है। उन तीनों में से यहाँ कौन से लिंग में लिखा है हमने, पुल्लिंग में। क्यों लिखा, कैसे पता चला, क्योंकि मोहन पुल्लिंग का है इसलिए यहाँ गच्छन का प्रयोग होगा। तो ग्रामम गच्छन मोहनः, घास को तृणम लिख दो, तृणम स्पर्शति, 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 स्प्रशति, स्प्रशति। तो गांव को जाते हुए मोहन, अब यहाँ हमने सत्री प्रत्यय का प्रयोग कर दिया, क्योंकि यहाँ क्रिया में क्या आ रहा है, हुए आ रहा है। वर्तमान काल में किसी भी कार्य को
लगातार करते हुए। तो ये जैसे कि तुम्हारे पहले पाठ में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि काल रूपी कालायस चक्रम मनः शोषयत, अब ये जो कालायस चक्रम है ना, ये नपुंसकलिंग है। शोषण करने का काम कौन कर रहा है? ये काल रूपी पहिया। तो काल रूपी पहिया क्या है? नपुंसकलिंग है। इसलिए यहाँ सुस धातु में सत्री प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना? शोषयत बना नपुंसकलिंग में। इसलिए उस पाठ में शोषयत और पेशयत दोनों शब्दों में कौन सा प्रत्यय होगा? सत्री प्रत्यय होगा। कौन सा प्रत्यय होगा? सत्री प्रत्यय। जैसे कि ग्रामम गच्छन्ति या पितुगृहम गच्छन्ति, पितुः गृहम गच्छन्ति तया व्याघ्रम मार्गे व्याघ्रम ददर्श। पितुगृहम पिता के घर जाते हुए। अब जाते हुए यहाँ गच्छन्ति लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ सत्री प्रत्यय का प्रयोग है। दूसरी बात, जो जाने वाली है वो स्त्रीलिंग है। जो जाने वाला है वो स्त्रीलिंग है। किससे पता चल रहा है हमें? इससे। हमने यहाँ ये नहीं लिखा है किससे है, लेकिन ये गच्छन्ति बता रहा है कि जो जाने वाली है वो कौन है? वो स्त्रीलिंग में है। इसलिए क्या लिखना चाहिए? इधर सा लिखना चाहिए। लिखें तो ठीक है, ना लिखें तो ठीक है, क्योंकि ये बता रहा है गच्छन्ति के सत्री प्रत्यय है और दूसरा जो करता है वो स्त्रीलिंग का होगा। तो वह पिता के घर जाती हुई, उसके द्वारा, ये लगा, उसके द्वारा मार्गे व्याघ्रम ददर्श, मार्ग में बाघ को देखा गया। तो गच्छन्ति में सत्री प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है। तो हमने कल के वीडियो में सत्री प्रत्यय पढ़ लिया था और आज हमने सानच प्रत्यय पढ़ लिया। इसके कुछ उदाहरणों को समझें। अब जैसे कि आस धातु में सानच प्रत्यय जोड़ें तो सानच में से मान जोड़ना है हमें, लेकिन जिन धातुओं में हलंत है वह आन जोड़ना है। मैं इसलिए इनको अलग लिखा रहा हूँ क्योंकि अपवाद है। एदास सूत्र से आस का क्या होगा? आसीन, आसीन, फिर आसीना, फिर आसीनम। इसको याद रखना भाई। आस धातु में सानच प्रत्यय जोड़ें तो आसीन, आसीना और आसीनम शब्द निष्पन्न होता है। इसी तरह हम यदि क्री धातु में सानच प्रत्यय को जोड़ें, क्री धातु में सानच प्रत्यय जोड़ दें तो कुर्वाण बनता है। कुर्वाण, कुर्वाणा और कुर्वाणम। इस तरह से सानच प्रत्यय का प्रयोग कुर्वाण, कुर्वाणा और कुर्वाणम शब्द से। एक बार चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट कर दें भाई। और तो लगभग सभी छात्रों के पास पहुंचाने की कोशिश करें। उसके बाद में हम अगली वीडियो में तव्यत और अनियर प्रत्यय के बारे में पढ़ाएंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ से अब ये समझना है कि इसमें प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। समस्या ये है किस तरह से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पूछा जाएगा कि ते जनाः खाली जगह है, ते जनाः जयपुरम, खाली जगह है, गृहम आगच्छन्ति।
अब यहाँ आया है गच्छ, या गच्छ लिखा हुआ आएगा या गम लिखा हुआ आएगा, गम प्लस सत्री प्रत्यय लिखा हुआ आएगा। अब इस खाली जगह में हमको ये भरना है। इस तरह से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, तो अब उनको करना कैसे है। ते जनाः, जो ते शब्द है ये पुल्लिंग का है कि नहीं। सहतौ ते, तो ये ते शब्द पुल्लिंग का है और वचन कौन सा है इसमें, बहुवचन है। तो क्रिया भी पुल्लिंग बहुवचन की ही होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो गम धातु में हम यदि सत्य प्रत्यय जोड़ें तो गच्छन बनता है एक वचन में, बोलो बनता है कि नहीं। लेकिन हमें तो बहुवचन का चाहिए ना पुल्लिंग में, क्योंकि कर्ता भी बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की हमें चाहिए। तो यहाँ गच्छन में बहुवचन जोड़ेंगे तो गच्छन यानी भवान की तरह रूप चलेंगे इसके, किसके, भवान की तरह। भवान, भवन्तौ, भवन्तः, तो गच्छन, गच्छन्तौ, गच्छन्तः, तो क्या बनेगा यहाँ गच्छन्तः। इस तरह से हमें परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाएंगे और उनको इस तरह से हमें भरना है। ठीक है, ओके, धन्यवाद। कृपया एक बार चैनल को लाइक शेयर कमेंट कर दें।